आज की क्लास में हम अध्ययन करेंगे एक्सरसाइज 4.4 का। ये 4.4 है जिसका ये पार्ट 1 है। तो पार्ट 1 में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.4 को। तो चलिए पहले जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन हम इसमें करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को और चलते हैं अपनी क्लास पर। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, क्योंकि एक्सरसाइज हमारी 4.4 है तो पहला क्वेश्चन है, देख लीजिए इसको। इसमें पूछा गया है कि द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति बतानी है आपको। किसकी प्रकृति बतानी है? मूलों की प्रकृति बतानी है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है। और क्या कहा गया? यदि मूलों का अस्तित्व हो तो हमने दो सूत्र आपको पिछली एक्सरसाइज में बताए थे। एक बताया था b² माइनस 4ac, और सवाल भी बताया था कि जब आपको यहाँ पे चेक इट करना हो मूलों का अस्तित्व, तो हमने कहा था कि अगर d बराबर 0 आए या प्लस में कोई भी संख्या आए तो इसका अस्तित्व होता है। लेकिन अगर d बराबर कोई भी निगेटिव नंबर आती है, मतलब कोई भी निगेटिव संख्या आती है, तो मूलों का अस्तित्व नहीं होता, बल्कि मूल कैसे होते हैं? काल्पनिक होते हैं। तो बस हमें ये चेक करना था पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे पूछा गया है मूलों की प्रकृति। तो मूलों की प्रकृति के लिए हमने आपको एक सूत्र बताया था श्रीधराचार्य जी का, जिसे द्विघात समीकरण का सूत्र भी कहते हैं, द्विघाती सूत्र भी कहते हैं। तो वो था माइनस का b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये सूत्र था हमारा द्विघात समीकरण। ये दोनों ही इस क्वेश्चन में सूत्र नोट कर मतलब लगाने हैं और सवाल को हल करना है। तो देखिए पहला सवाल इसमें क्या है हमारा। पहला सवाल यहीं पे देख लेते हैं, देख लीजिए स्पेस है क्योंकि पहला सवाल लिखा हुआ है 2x² 3x प्लस 5 बराबर 0। सबसे पहले हम इसकी तुलना करवा लेते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0 के। हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि सबसे पहले हम तुलना इसकी करवाते हैं ax² माइनस का bx प्लस c। ठीक है, प्लस c से क्या करने पर? तुलना करने पर। तुलना करवाएंगे तो a की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। b की जो वैल्यू है वो आ जाएगी माइनस का 3, और जो c की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगा 5। इतना आ जाएगा। बस हमें उठा के किस में रख देना है। तो हमने एक सूत्र पढ़ा था d बराबर b² माइनस 4ac। ठीक है, तो d बराबर, तो देख लीजिए d बराबर निकालना है, हमें b का मान पता है कितना है? माइनस का 3। तो यहाँ पे लिख देंगे -3 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणते a की वैल्यू कितनी है? तो a की वैल्यू हमें दिखाई पड़ रही है, 2 लिखी हुई है, 2 लिख दिया। c की वैल्यू 5 है। ठीक गया। अब करते हैं 3 का स्क्वायर करेंगे, माइनस माइनस प्लस होता है, तो 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? यहाँ पे कर देते हैं, स्पेस है यहाँ पे। ठीक है, तो 9 आ जाएगा। अब देखिए -4 दूनी 8 और 8 5 40, तो यहाँ पे आ जाएगा 40। तो देखिए 40 में जब 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? तो 40 में 9 घटाएंगे तो आ जाएगा माइनस का कितना आ जाएगा? 31 आ जाएगा। अब देखिए हमने कहा है कि अगर d बराबर माइनस में आए वैल्यू, मतलब इसके मूलों का अस्तित्व नहीं है। तो यहीं से क्वेश्चन पहले का आता है, मूलों का अस्तित्व नहीं है, मतलब इसे हमें आगे हल नहीं करना, हमें मूलों की प्रकृति यहाँ पे नहीं निकालनी। अब देखिए यहाँ पे सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन हमारा है, तो वो ये लिखा हुआ है 3x² माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 बराबर 0। इसको भी इसी तरह से हमें हल करना होगा। पहले हमें मूलों का अस्तित्व निकालना होगा और फिर मूलों की प्रकृति निकालनी होगी। तो चलिए इस सवाल को हम हल कर लेते हैं। चलिए आगे हल करके देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन हमारा क्या था। तो क्वेश्चन था हमारे पास 3x² माइनस यहाँ पे आपका था 4 रूट 3। ठीक है, x और माइनस यहाँ पे कितना था हमारा? प्लस का 4 बराबर कितने के? 0 के। ये इक्वेशन थी हमारी। ठीक है, एक मिनट देख लेते हैं। तो देखिए हम इसकी सबसे पहले तुलना करवा लेंगे। तो करवाएंगे ax² प्लस का bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तो a बराबर कितना आ जाएगा? 3
b बराबर आ जाएगा यहाँ पे माइनस का 4√3 और c बराबर आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये हमारा यहाँ पे निकल के आ रहा है। हम बस इसे उठा के रखेंगे, सबसे पहले d बराबर चेक कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम d बराबर चेक कर लेते हैं। तो देखिए मूलों की प्रकृति के लिए आपको ये विभक्त इसे बोलते हैं विभक्त कर, आपको सूत्र बताया गया है। सबसे पहले चेक किया जाता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसे हम चेक कर लेते हैं। v की वैल्यू हमें पता है माइनस का 4√3, पीछे अभी निकाली हमने। ठीक है, -4 गुणते a की वैल्यू भी पता है। a की वैल्यू कितनी है, तो a की वैल्यू हमारे पास 3 है। c की वैल्यू कितनी है, तो 4 है। अब गुणा करवा देते हैं। देखिए 4√3 का करवाएंगे, 4 चौको 16, 16 ते 48 और माइनस माइनस प्लस 48 आ जाएगा। -4 3 12, 12 चौको 48, 48 में 48 जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0। तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। जब d बराबर लिख देंगे यहाँ पे, जब d बराबर 0 है तो मूलों का अस्तित्व है। मूलों का अस्तित्व क्या है लिख देते हैं आगे, लिख देंगे जब d बराबर 0 है तो मूलों का अस्तित्व अस्तित्व है। ठीक है, ठीक है, तो मूलों का अस्तित्व है। ठीक है, अब जब मूलों का अस्तित्व है मतलब हमें मूलों की प्रकृति भी निकालनी है। तो चलिए मूलों की प्रकृति निकाल लेते हैं। मूलों की प्रकृति के लिए आपने द्विघात समीकरण का सूत्र पढ़ा है, माइनस का b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू तो अभी हम पीछे निकाल चुके हैं, तो हम डायरेक्ट रख देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac की b की वैल्यू यहाँ पे रखते हैं, तो माइनस का और इसकी वैल्यू थी -4√3 प्लस माइनस। देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, तो ये निकली थी हमारी 0। बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर कितना निकाला था हमने, 0 निकाला था। ठीक है, तो ये तो 0 हो गया। बटे में 2 गुणते a की वैल्यू कितनी थी, तो a की वैल्यू थी हमारी कितनी, 3। रख देंगे हम यहाँ पे x बराबर। अब देखिए 0 का तो कुछ होता नहीं, 0 ही रहेगा। यहाँ पे माइनस जब बाहर निकालेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से आ जाएगा 4√3, 3 दूनी 6 प्लस का 0। देखिए 0 को कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो x बराबर जो हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा 4√3/6। अब यहाँ से हम इसको काट देते हैं। जब काट देंगे हम यहाँ पे तो x बराबर हमारा आ जाएगा 2√3/3। ठीक है, तो यही जो हमारी होगी वो x की वैल्यू निकल आएगी। तो इस तरह से हमारा जो आंसर होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो यहाँ पे है इसका हमने डायरेक्ट मान उठा के रख दिया, क्योंकि हम पीछे निकाल चुके थे। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 आई थी, इसलिए हमने डायरेक्ट यहाँ पे रख दिया है। ठीक है, तो इस तरह से आपको मूलों की प्रकृति यहाँ पे ज्ञात करना है। तो ये इसमें x बराबर हमारा कितना आंसर आ गया, 2√3/3। यही हमारा क्या हो गया, आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो था हमारा वो कंप्लीट। इसी का जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है, पहला हमने कर ही दिया है, सेकेंड भी हमने कर ही दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो आपको इसका तीसरा नंबर जो पार्ट है वो आपको करना है। पहले मूलों का अस्तित्व निकाल लेना है, फिर मूलों की प्रकृति निकाल लेनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। नंबर 2 पे क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 पे पूछा गया है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए 2 बराबर मूल हो। तो जब बराबर मूल हो तो हमें k की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले हम पहले ही क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन की तुलना करवा देते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या करने पर, तुलना करने पर। ठीक है, तुलना करने पर। ठीक है, तो तुलना जैसे ही हम करेंगे यहाँ पे तो देखिए जो a बराबर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 2। b बराबर जो निकलेगा वो कितना निकल आएगा, k। और c बराबर यहाँ पे निकलेगा 3। ये निकल के आ गया। बस हमें क्या निकालना है, हमें इतना निकाल लेना है। अब हमें जब भी मूल बराबर होते हैं तो एक सूत्र पड़ा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, या डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर बराबर 4ac। तो बस वही हम रख देते हैं, वहां पे ये वैल्यू पुट कर देंगे उठा के। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने सूत्र पर। तो देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं, जब
क्या हो, मूल बराबर हो, ठीक है, जब मूल बराबर हो, ठीक है, जब मूल क्या हो, बराबर हो। तो जब मूल बराबर हो तो एक सूत्र आपने पढ़ा है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर कितने के, 0 के। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 के, यहाँ पे b की वैल्यू हमने रख दी, यहाँ पे रख दी 4, यहाँ पे a की वैल्यू उठा के रख दी, यहाँ पे 3 की वैल्यू रख दी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं मान रखने पर, ठीक है, क्या रखने पर, मान रखने पर, मान उठा के रख दिया, के स्क्वायर की जगह में के स्क्वायर, यहाँ पे 4 दूनी 8, 8 तिक 24, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा, 24 आ गया। देखिए बराबर में 0 है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देंगे पक्षांतर करने पर। जब हम यहाँ पे पक्षांतर कर देंगे तो के स्क्वायर जो माइनस में इधर साइड में चला जाएगा, आ जाएगा 24 निकल आएगा। और जब हम यहाँ पे के बराबर निकालेंगे तो के बराबर निकालेंगे तो आ जाएगा रूट का 24। अब देखिए जब भी 24 है, 24 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 6 चौक को 24। अब देखिए 4 को हम इस तरह से भी तो लिख सकते हैं, 2 गुणते 2। देखिए हम रूट में हमने पढ़ा है कि जब भी अगर 2 का कॉमन मिले, कोई भी 2 चीज हो, उसको बाहर निकाल सकते हैं। तो देखिए हम 2 को बाहर निकाल लेंगे तो आ जाएगा कितना आंसर हमारा, 2 रूट 6, ठीक है, ये प्लस माइनस में आ जाएगा। तो के बराबर हमारा जो आंसर निकलेगा, जो के की वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी प्लस माइनस में 2 रूट 6। तो यही हमारा के की वैल्यू आ गई। तो इस तरह से जब मूल बराबर होंगे सूत्र हमें अप्लाई करना है बी स्क्वायर माइनस 4ac या तो बी स्क्वायर बराबर 4ac, ठीक है। तो चलिए हम आगे करते हैं बात अगले। इसी का जो सेकेंड नंबर पार्ट है, बस इसमें करना क्या है, इसमें अंदर गुणा करवा देना है के एक्स का, तो बन जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस का 2kx प्लस 6। अब हमें इसकी तुलना करवा देनी है, तो a की वैल्यू यहाँ पे k हो जाएगी और b की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 2k और जो c की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 6। इसके बाद आप अप्लाई कर दीजिएगा सूत्र को, बी स्क्वायर माइनस 4ac उठा के रख दीजिएगा, आंसर आपका निकल आएगी, जो k की वैल्यू आ जाएगी वो निकल आएगी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकेंड नंबर सवाल है ये भी आपको करना है, ठीक है। चलिए आगे हम क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो, ठीक है, चौड़ाई से क्या हो, दुगनी हो। बिल्कुल छोटा सा सवाल पूछा गया है कि जिसकी लंबाई जो है वो चौड़ाई से दुगनी हो, मतलब चौड़ाई को हम x मान लेंगे और जो लंबाई आ जाएगी वो आ जाएगी 2x। अब इसमें बोला गया उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। देखिए लंबाई चौड़ाई में जब फर्क होगा इसका मतलब ये आयताकार बगिया होगी, तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे, लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर कितने के, 800 मीटर स्क्वायर के। बस दोनों की वैल्यू उठा के रख देंगे, मान हमारा निकल आ जाएगा, तो लंबाई और चौड़ाई हमारी निकल आएगी। तो चलिए हम सवाल को देख लेते हैं। आ जाते हैं सॉल्यूशन पे। देख लीजिए सॉल्यूशन में सबसे पहले मान लेते हैं मानाम की बगिया जो थी वो x मीटर है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, दुगनी होगी चौड़ाई की, तो 2x। अब देखिए हम सूत्र लगा देते हैं, तो सूत्र होता है लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल आयत का, याम की बगिया क्योंकि आयत बोला नहीं गया इसलिए हम केवल क्षेत्रफल लिख देते हैं। हमें पता है लेकिन कि लंबाई गुणित चौड़ाई वाला सूत्र ये आयताकार ही बगिया होगी क्योंकि इसकी लंबाई और चौड़ाई में फर्क है, ठीक है। तो हमने लिख दिया लंबाई हमारी 2x थी, चौड़ाई हमारी x थी, दोनों गुणते में लिख दिया बराबर कितने के, 800 मीटर स्क्वायर के। जब 800 मीटर स्क्वायर के हमने गुणा करवा दिया इधर, तो 2x स्क्वायर बराबर 800 के, तो x स्क्वायर बराबर 800 बटे 2 के। अब 2 का भाग 800 में दे दिया तो आ जाएगा कितने, 400 मीटर स्क्वायर के। तो x बराबर कितने, तो रूट उधर लग जाएगा क्योंकि स्क्वायर इधर हट जाएगा, तो हमारी जो x की वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी 20 मीटर। तो हमारा जो x की वैल्यू निकली वो कितनी निकली हमारी, 20 मीटर, मतलब चौड़ाई हमारी कितनी निकली, चौड़ाई आ गई 20 मीटर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इधर साइड में चौड़ाई, आम की बगिया की जो चौड़ाई थी वो कितनी आ गई हमारी 20 मीटर, ठीक है। वहीं पे लंबाई की अगर बात करेंगे तो लिख देंगे लंबाई हमने कितनी मानी थी 2x, तो लिख देंगे 2 गुणते 20, यहाँ पे लिख देंगे x का मान रखने पर, जब x का मान रखेंगे तो 2 गुणते 20 बराबर कितने के, 40 मीटर के। तो हमारी जो लंबाई निकलेगी वो 40 मीटर निकलेगी। तो देखिए हमारा जो आंसर था वो कंप्लीट होता है, यहीं पे हमारी चौड़ाई और लंबाई दोनों हमारी निकल आई हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 3 था वो भी कंप्लीट होता है। हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं।
क्वेश्चन जो थर्ड था उसमें ये भी पूछा गया था, क्या आम की बगिया बनाना संभव है। सवाल हमने हल कर लिया है। हम लिख देंगे हाँ, आम की बगिया बनाना क्या है, संभव है। तो आप लिख दीजिएगा हाँ, आम की बगिया बनाना संभव है। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा कंप्लीट हुआ। हम क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा फोर्थ क्या था। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में बोला गया है कि क्या निम्न स्थिति संभव है। क्या पूछा गया है, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग बोला गया है, मतलब 20 वर्ष है। तो हम यहाँ पे इक्वेशन इस तरह से बना सकते हैं कि x प्लस वाई बराबर कितने के, 20 के। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन हमारी बन गई। अगर हम x की यहाँ पे वैल्यू निकालना चाहें तो हमारी जो वैल्यू आ जाएगी, x बराबर पक्षांतर करेंगे तो आ जाएगी 20y। इसे समीकरण नंबर 1 बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए वहीं पे बोला गया है कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल। 4 वर्ष पूर्व जब हम करेंगे तो हम दोनों में x और y में दोनों में 4 4 घटा देंगे, फिर उनका गुणा करवाएंगे कितने के, गुणनफल कितने के बराबर कर देंगे, 48 के। फिर हमें बताना है क्या ये निम्न स्थिति संभव है। तो चलिए हम इसको आगे पूरा हल करके देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन पे आते हैं, सबसे पहले मानने पे आते हैं, क्योंकि दो मित्र थे। तो 1 मिनट रुक जाइए। तो देख लीजिए हमने माना, क्या मान लिया, 1 मिनट। हमने माना यहाँ पे दो मित्र हैं, तो हम मान लेंगे यहाँ पे पहले मित्र की आयु बराबर x वर्ष। ठीक है, दूसरे मित्र की यहीं पे आयु मानेंगे, तो दूसरे मित्र की आयु बराबर कितने के, y वर्ष के। ठीक है, दोनों के योग की बोली गई, दोनों का जो योग है पहली कंडीशन होगी हमारी, तो हम यहाँ पे लिख देंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है कि दोनों की आयु का योग जो है वो 20 है। मतलब x बराबर 20 माइनस वाई भी तो कर सकते हैं। यहाँ पे लिख देंगे पक्षांतर करने पर, पक्षांतर कर देंगे तो x बराबर आ जाएगा 20 माइनस वाई के। इसे समीकरण नंबर हम फर्स्ट बना देते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरी इक्वेशन में क्या बोला गया है। ये तुम्हारी फर्स्ट इक्वेशन थी, इतना हमने कंप्लीट कर दिया। दूसरी इक्वेशन में बोला गया था 4 वर्ष पूर्व। ठीक है, पहले मित्र की आयु दूसरे मित्र की आयु कितनी होगी, तो देखिए 4 वर्ष पूर्व पहले हम निकाल लेंगे। तो आपको बताया गया कि जब भी अगर पूर्व की बात करने लगे, ठीक है, पूर्व, इसमें बोला गया है 4 वर्ष पूर्व, पहले मित्र की जो आयु होगी उसमें हम घटा देंगे 4। पहले मित्र की आयु आपको पता है पूर्व में घटाया जाता है, तो यहाँ पे कर देंगे x माइनस 4। ठीक है, वर्ष आ जाएगा। यहीं पे हम अगर दूसरे की बात करें तो दूसरे मित्र की आयु, दूसरे मित्र की आयु बराबर, ठीक है, y माइनस 4। ठीक है, दूसरे मित्र की जो आयु होगी वो होगी y माइनस 4। ठीक है, ये कर दिया। अब बोला गया है क्वेश्चन में, जो बोला गया है उसमें कहा है दोनों का गुणनफल, तो यहाँ पे लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसमें बोला गया है x माइनस 4 गुणते में y माइनस 4 बराबर कितने के, तो ये हो जाएगा बराबर कितने के, ये हो जाएगा बराबर हमको दिया है 48 के। ठीक है, हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं। मल्टीप्लिकेशन जब करवाएंगे तो इक्वेशन जो बनेगी वो आ जाएगी एक्स वाई, एक्स गुणा हम 4 में करवाएंगे आ जाएगा माइनस 4x माइनस 4y। ठीक है, और यहाँ पे 4 चौको 16 प्लस का 16 बराबर कितने के, 48 के। ये इक्वेशन हमारी बन जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम इसको ऊपर लिख देते हैं, फिर से करते हैं इसको। तो देखिए जो इक्वेशन हमारी बन गई है वो बनी है एक्स वाई माइनस 4x। ठीक है, माइनस 4y बराबर कितने के, तो बराबर आई है 48 के। 1 मिनट, यहाँ पे 16 भी तो था प्लस का, फिर से इक्वेशन लिखते हैं। तो देखिए आ जाएगी हमारी इक्वेशन जो आई थी वो आई थी एक्स वाई माइनस 4x माइनस 4y
प्लस 16 बराबर 48 के। 48 को यहाँ पे पक्षांतर कर देते हैं, ठीक है, लिख देंगे पक्षांतर करने पर। पक्षांतर करेंगे तो आ जाएगा एक्स वाई माइनस 4x माइनस 4y, यहाँ पे करेंगे तो प्लस का 16 माइनस 48 बराबर कितने के, 0 के। ठीक है, देखिए यहाँ पे 8 में 6 घटाएंगे तो आ जाएगा 2, 4 में 1 घटा देंगे कितना आ जाएगा 3 माइनस 32 के। यक्स वाई माइनस 4x माइनस 4y इतना आ गया। अब यहाँ पे हम क्यों करते हैं, उठा के मान रख देते हैं y का। ठीक है, y का मान जब हम उठा के रखेंगे तो लिख देंगे यहाँ पे y का मान रखने पर। जब हम y का मान उठा के रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा यक्स, y की जो वैल्यू आई थी, मतलब जो एक मिनट x की वैल्यू उठा के रखेंगे। ठीक है, तो हमारी जो इक्वेशन आई थी वो आई थी एक्स वाई माइनस 4x माइनस 4y, यहाँ पे आई थी कितना, माइनस का 32, जब 48 में 16 घटा दिया बराबर 0। यहाँ पे हम x का मान उठा के रखेंगे, x बराबर हमारा कितना निकला, तो x बराबर निकला 20 माइनस वाई, तो उठा के रख देंगे 20 माइनस वाई, वाई माइनस 4x माइनस 4 कोष्ठ में फिर 20 माइनस वाई और फिर माइनस का 32। अब इनका मल्टीप्लिकेशन करवा देते हैं, मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो आ जाएगा 20y और माइनस का वाई स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 4 दूनी 8, 80 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस कितना आ जाएगा 4y के। ठीक है, माइनस कितने के, 32 के, ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक मिनट थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे मान रखना था हमें, तो ये हम यहाँ पे 4y कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने x की जगह मान रखना था तो इसी x की जगह में हमने उठा के रख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम 4y कर लेते हैं और देख लीजिए हम सबको ऐड कर देंगे। देखिए यहाँ पे 4y आपको दिख रहा है, ये माइनस का ये प्लस का, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि एक प्लस एक माइनस का है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास बचा क्या, तो हमारे पास बचा माइनस का वाई स्क्वायर 20y प्लस का और माइनस का 80 और माइनस 32। 80 और माइनस जो 32 है वो जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 2 8 3 11, 112 हो जाएगा माइनस का। तो इक्वेशन जो बनेगी उसे हम ऊपर लिख देते हैं माइनस 112 माइनस वाई स्क्वायर। तो देखिए लिख देते हैं, हमारी इक्वेशन जो बनी है वो बनी है माइनस का वाई स्क्वायर प्लस 20y। ठीक है, और यहाँ पे माइनस 112 बनी बराबर कितने के, 0 के। अब देखिए माइनस सबसे अगर हम कॉमन लेंगे तो वाई स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 20y, और देखिए माइनस कॉमन ले लेंगे इससे भी तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 112 बराबर 0 के। जो माइनस था वो हमारा 0 में चला गया, तो इक्वेशन जो हमारी आ गई वो आ गई माइनस 20y प्लस 112। अब हमें इसका अस्तित्व है सबसे पहले वो चेक कर लेना है, अगर अस्तित्व है तो हम आगे इसको हल कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए इस तरह से 16 अट्ठे 144 होता है, इसका हल, इसकी जो इसका ये समीकरण है ये हल नहीं होगा, इसीलिए हम इसके गुणनखंड नहीं बनेंगे। और जब इसके गुणनखंड अगर नहीं बन रहे हैं तो हम इसका अस्तित्व सबसे पहले चेक कर लेंगे। सबसे पहले हम अस्तित्व चेक कर लेते हैं इसका। तो देखिए आगे यहाँ पे हम इक्वेशन लिख देते हैं वाई स्क्वायर माइनस 20y और यहाँ पे कर देते हैं जो माइनस 112 थी तो प्लस का हो गया है। ठीक है, बराबर कितने के, 0 के। ठीक है, अब यहाँ अस्तित्व इसका चेक कर रहे हैं तो देखिए हम सबसे पहले तुलना करवाते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से। क्या करने पर, तुलना करने पर। जब हम यहाँ पे तुलना करवाएंगे तो जो ए की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 1, बी की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी माइनस के 20, सी की वैल्यू जो निकलेगी वो आ जाएगी 112। ठीक है, सूत्र हमने पढ़ा है अस्तित्व चेक करने के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, बी की वैल्यू हमने माइनस 20 रखी है, रख दी, उठा दिया, यहाँ पे रख दिया, माइनस 4 ए की वैल्यू 1 रख दी, सी की वैल्यू रख दी 112। अब देख लीजिए यहाँ पे डी बराबर ही है ये हमारा बी का, 20 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 400। ठीक है, डी बराबर कितना आ जाएगा 400 और माइनस तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, 4 इक्के 4 और 4 इक्के 4। ठीक है, तो देखिए 448 आ गया। 448 में जब हम 400 घटाएंगे तो जो डी की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी कितनी, माइनस 48, ये आ जाएगी। जब डी की वैल्यू माइनस में आ जाएगी इसका मतलब मूलों का अस्तित्व नहीं है, और जब मूल का अस्तित्व नहीं है इसका मतलब क्या होगा, जब मूल का अस्तित्व नहीं है इसका मतलब क्या होगा
कि ये जो सवाल है ये हल नहीं हो सकता। तो मतलब क्या होगा, सवाल हल नहीं हो सकता मतलब इसका कोई हल संभव नहीं है। ठीक है, तो हम लिख देंगे आगे। देखिए इसमें पूछा था क्या निम्न स्थिति संभव है, पूछी गई थी हमसे। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे जो एक मिनट, निम्न जो स्थिति है वो संभव नहीं है। ठीक है, लिख देंगे संभव क्या है, नहीं है। एक मिनट, लिख देंगे निम्न स्थिति जो संभव नहीं है, यहीं पे लिख देंगे निम्न स्थिति जो है वो संभव नहीं है। ठीक है, तो चलिए ये भी आंसर हमारा कंप्लीट होता है, इसमें स्थिति संभव ही नहीं थी। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 5 है ये क्वेश्चन लास्ट है हमारा 4.4 का, और यहीं से जो हमारी 4 एक्सरसाइज पूरी थी वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो अगली क्लास में हम जो एक्सरसाइज पढ़ेंगे 6 पढ़ेंगे। ठीक है, 6 में सबसे पहले हम प्रमेय का अध्ययन करेंगे। ठीक है, और जब हम प्रमेय का अध्ययन कर लेंगे उसके बाद ही हम क्या पढ़ेंगे, जब प्रमेय का अध्ययन कर लेंगे तो उसके बाद हम जो पढ़ेंगे वो हम अपनी प्रश्नावली पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट होंगी उसमें 6 एक्सरसाइज में वो प्रमेय सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। ठीक है, सबसे पहले हम प्रमेय के बारे में ही अध्ययन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 को तो पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है, क्या परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि जो चौड़ाई होगी वो x होगी, लंबाई को y मान लेते हैं, किसी भी लंबाई को x मान लीजिए, चौड़ाई को y, किसी को भी कुछ भी मान लीजिए। अब क्षेत्रफल बोला गया मतलब x y बराबर कितने के, 400 के। ठीक है, वहीं पे परिमाप की बात की जाएगी तो परिमाप आ जाएगी 2x + y बराबर कितने के, 80 के। इस तरह से ये कंडीशन बनेगी और दोनों ही कंडीशन को हमें हल करना है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हल करते हैं। आ जाते हैं क्वेश्चन पे। सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिख देंगे माना, क्या माना, चौड़ाई जो है, चौड़ाई बराबर x मीटर, लंबाई मान लेंगे तो लंबाई कितनी मान लेंगे, लंबाई मान लेंगे कितनी आ जाएगी, y मीटर। अब कंडीशन जो पहली बोली गई है उसमें कहा गया है तो लिख देंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे साइड में लिख दीजिए TION। ठीक है, तो देख लीजिए हम यहाँ पे अब जब लिखेंगे फर्स्ट कंडीशन बोला गया था दोनों का परिमाप जो है, तो हम मान लेंगे ये जो बगिया है वो आयत की ही है। तो आयत का परिमाप हम जानते हैं होता है 2l + b, मतलब 2 लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर ये कितना दिया है, 80 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर जब इस तरह से सूत्र होता है ये दिया है 80 के बराबर, तो हम यहाँ पे निकालेंगे तो x + y बराबर कितना आ जाएगा। तो देखिए 2 से इसको काट देंगे, कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जब हम x बराबर निकालेंगे तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, क्या लिख देंगे, पक्षांतर करने पर। ठीक है, पक्षांतर जब हम यहाँ पे करेंगे, इसमें पक्षांतर करेंगे तो y इधर आ जाएगा, तो आ जाएगा 40 - y के, कितने के, 40 - y के, क्या आ जाएगा, 40 - y के। ठीक है, तो x बराबर जो हमारा निकलेगा वो निकलेगा 40 - y। ठीक है, x बराबर हमारा कितना निकल आएगा, 40 - y। इस तरह से निकल आया हमारा x बराबर 40 - y। ठीक है, अब इसे हम रखे रहेंगे और हम इक्वेशन सेकेंड बनाते हैं। ठीक है, ये इसे हम फर्स्ट नंबर इक्वेशन फर्स्ट बना लेंगे, x बराबर 40 - y, इसे उठा के वहां पे रखेंगे। तो सेकेंड इक्वेशन में देखते हैं क्या बोला गया है। सेकेंड इक्वेशन में बोला गया तो हम यहाँ पे लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू। तो देखिए सेकेंड कंडीशन मतलब सेकेंड कंडीशन तो यहाँ पे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन बोला गया था कि एक्स वाई जो है वो बराबर कितने के है, 400, मतलब क्षेत्रफल जो है वो 400 मीटर स्क्वायर के है। तो देखिए x की वैल्यू आगे निकाल चुके थे पीछे, मतलब x का, तो यहाँ से वहां से लिख देंगे कि x का मान रखने पर, x का मान वहां पे हमने निकाला था 40 - y, तो हम लिख देंगे 40 - y
कोष्ठ में y बराबर कितने के 400 के। अब y का अंदर गुणा करवा देते हैं, अंदर गुणा करवाएंगे तो आ जाएगा 40y माइनस वाई स्क्वायर बराबर कितने के 400 के। तो यहाँ पे लिख देंगे पक्षांतर करने पर, जब पक्षांतर हम करेंगे तो देखिए ये माइनस वाई स्क्वायर प्लस का और ये प्लस में, ये इधर आ जाएगा, किस में हो जाएगा माइनस में। तो चलिए आगे देख लेते हैं। हम इसको इस प्रकार से रख देंगे माइनस वाई स्क्वायर प्लस का 40y और ये बराबर कितने के 400 के। पक्षांतर जब हम करेंगे तो ये माइनस वाई स्क्वायर प्लस हो जाएगा 40y, ये इधर आ जाएगा माइनस 400 बराबर 0 के। माइनस हम सबसे कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा वाई स्क्वायर माइनस 40y प्लस बचेगा 400 के। अब देखिए ये पूरा हमने भेज दिया कहाँ पे 0 पे, तो माइनस जो है वो 0 में चला जाएगा, तो आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 40y प्लस 400। अब हम इसके गुणनखंड कर लेते हैं। तो देखिए 20 का गुणा अगर 20 में करवाएंगे तो 400 आ जाएगा, और 20 और 20 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन जो हमारी थी वो थी वाई स्क्वायर माइनस 40y और कितनी प्लस 400, क्योंकि माइनस हमने कॉमन लेके 0 में भेज दिया। अब इसका गुणनखंड कर लेंगे तो 20 प्लस 20 हो जाएगा, तो यहाँ कर लेंगे तो वाई स्क्वायर 20 प्लस 20 बाहर कर देंगे y प्लस 400 के कर देंगे। अब ये y अंदर कर देंगे तो आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 20y और अंदर 20 जाएगा तो माइनस 20y प्लस कितने के 400 के। अब दो का कॉमन बना लेते हैं। इन दोनों में देखिए कॉमन मिल रहा है y, तो y कॉमन लेंगे, अंदर आ जाएगा y माइनस 20। इन दोनों में कॉमन मिल जाएगा 20, तो आ जाएगा y माइनस 20 आ जाएगा। तो एक कोष्टक में आ जाएगा y माइनस 20, दूसरे कोष्टक में भी कितना आ जाएगा y माइनस 20। तो हम लिख देंगे y माइनस 20, ठीक है, और दूसरे कोष्टक में भी कितना आ जाएगा y माइनस 20, ठीक है। तो वेन जब निकालेंगे एक ही निकाल लेते हैं, ये इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो देखिए जब y माइनस 20 तो हम इसको इस तरह से भी तो लिख सकते हैं y माइनस 20 का होल स्क्वायर बराबर 0 के। तो ये 2 चला गया 0 में, तो y माइनस 20 बराबर 0 के। तो y बराबर कितने के, तो y बराबर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 20 के। तो y की वैल्यू कितनी निकल आई, 20 निकल आई। अब देखिए हम इसे इक्वेशन फर्स्ट में उठा के रख देते हैं, तो लिख देंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में जब हम y की वैल्यू रखेंगे, पुट करेंगे, तो यहाँ पे जो आ जाएगा वो आ जाएगा x बराबर 40 माइनस वाई। तो x बराबर 40 माइनस 20, तो कितना आ जाएगा 20 मीटर आ जाएगा। तो x बराबर कितने के आ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 20 मीटर के, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे y की वैल्यू और x की वैल्यू दोनों की निकल आएगी, x और y दोनों की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगी, मतलब लंबाई और चौड़ाई दोनों कितनी आ जाएंगी 20 मीटर। मतलब आम की बगिया बनाना संभव है, ठीक है। तो हम लिख देंगे आगे, देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया था क्वेश्चन में कि पार्क बनाना संभव है, तो देखिए हम लिख देंगे हाँ पार्क बनाना क्या है, संभव है, ठीक है। पार्क बनाना जो है वो संभव है, ये हमारा हो जाएगा आंसर यहाँ पे, ठीक है। तो हमारी जो 4.4 है वो एक्सरसाइज भी फिनिश होती है, इसका केवल पार्ट 1 में ही ये कंप्लीट हो गई है। तो 4.4 जो है वो हमारी कंप्लीट हो गई है। तो अब हम पढ़ेंगे अगली क्लास में, जो एक्सरसाइज हमारी स्टार्ट होगी अगली क्लास में, तो ट्रायंगल त्रिभुज पढ़ेंगे, ठीक है। तो त्रिभुज जो चैप्टर हमारा है वो हम अगली क्लास में अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो 6 एक्सरसाइज, उसकी हम प्रमेय सबसे पहले अध्ययन करेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज पढ़ेंगे। तो चलिए आज से जो हमारी 4 जो एक्सरसाइज थी वो कंप्लीट होती है। तो चलिए यहीं से हमारी जो आज की क्लास भी है वो भी फिनिश होती है।